हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रेजेंट हुए हैं बायो के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम पूरे टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे और हम आसानी से समझ सकें। फर्स्ट वन है एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम आहार नली कहते हैं, और सेकंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे हम ग्रंथियां कहते हैं। चलिए अब हम इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। ये एलिमेंट्री कैनल आहार नली का पूरा व्यू है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक पूरा वे है, रास्ता है जहाँ से फूड पासेज होता है या फूड पास करता है। मुंह के द्वारा एंटर होकर ग्रसनली, फिर पेट, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। छोटी आंत में भोजन बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको अच्छे समझ आ सके और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इन सभी पार्ट्स की एक एक करके स्टडी करेंगे और इनको समझेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पार्ट है मुख गुहा, जिसे हम बकल कैविटी या माउथ कहते हैं। इसके तीन भाग हैं, दांत, इनेमल और जीभ। अब इन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ दांत, जिसे तीत कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी मिरर इमेज बनी हुई है। जैसे ही ऊपर के तीत सेम टू सेम उसी सिचुएशन में नीचे के तीत भी होते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के तीत प्रेजेंट होते हैं। आगे के 2 तीत इंसीजर, फिर नेक्स्ट एक कैनाइन एंड नेक्स्ट 2 प्रीमोलर एंड एंड में 3 मोलर होते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक डेंटल फॉर्मूला निकल कर आता है, जिसे हम ICPM 2123 कहते हैं। अब हम इनको समझेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे। जैसे कि इंसीजर को I से डिनोट किया गया है, जिसकी संख्या 2 है, एंड कैनाइन को C से डिनोट किया गया है, जिसकी संख्या 1 है, और प्रीमोलर को P से डिनोट करते हैं, जिसकी संख्या 2 है, और मोलर को हम M से डिनोट करते हैं, जिसकी संख्या 3 है। इस प्रकार से हमारे पास डेंटल फॉर्मूला निकल कर आता है, जिसे हम ICPM 2123 कहते हैं। बकल कैविटी का सेकंड पार्ट है इनेमल। इनेमल क्या होता है? दांतों के ऊपर कोटिंग होती है, जो दांतों के ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इनेमल है। अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट या हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो उसका आंसर है इनेमल। इट इज़ द आउटर शाइनिंग लेयर। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो है Ca3PO4 ट्वाइस एंड CaOH ट्वाइस, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। जीभ का काम हमारी बॉडी में भोजन को परतने और स्वाद चखने का होता है। हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से जीभ गले के साथ जुड़ी होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम फ्रेनुलम कहते हैं। जीभ हमारी बॉडी का वह पार्ट है जो सबसे जल्दी ठीक होता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए वह कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो सबसे जल्दी ठीक होता है, तो इसका आंसर है जीभ। अब हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट बड्स के बारे में। जीभ के ऊपर छोटे छोटे बड्स होते हैं जो हमें क्या टेस्ट के बारे में बताते हैं। एंड वाले हिस्से में बिटर टेस्ट आता है, एंड साइड्स में सोर यानी कि खट्टा, फिर आगे साल्टी, एंड इसके पीछे स्वीट का टेस्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट है ग्रसनली। ग्रसनली एक प्रकार की नाली ही होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच होती है। यह माउथ को स्टमक के साथ जोड़ती है ताकि फूड पास कर सके। जब हम भोजन खाते हैं तो यह स्क्वीज होकर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी, तो स्क्वीज होकर यह फूड को आगे की ओर धकेलती है। इस भाग पर ग्रसनली स्टमक के साथ ज्वाइंट होती है, उसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। ग्रसनली की टोटल 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर है मुकोसा, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है सब मुकोसा, जो क्या लुब्रिकेट करती है। मस्कुलरिस जो लेयर है वो मसल लेयर है, जो कि भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। और आगे वाली एंड पॉइंट जो आउटर लेयर है उसे हम एडवेंटिशिया, जो क्या अटैचमेंट करती है। ग्रसनली मात्र एक संवहन का कार्य ही करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। अग्नाशय की तकरीबन लंबाई 6 इंच होती है। यह पेट के पीछे वाली साइड यानी कि स्टमक के बैक साइड होती है।
नीचे जाकर अग्नाशय बारीक हो जाती है जिसे हम टेल का नाम देते हैं। अग्नाशय द्वारा एंजाइम एंड पाचन रस नीचे की ओर छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय का पीएच 8 होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों पैनक्रियाज में ही होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है अमाशय, स्टमक। स्टमक में हर जगह छोटे छोटे गेट्स होते हैं जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक की टोटल कैपेसिटी तकरीबन 1.5 लीटर होती है। यहाँ एक रस स्रावित किया जाता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। यह पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस का पीएच 2.2 होता है। स्टमक में भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है तथा इसके द्वारा आंशिक पाचन होता है। स्टमक के कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इट। फर्स्ट वन इज टू स्टोर द फूड एंड नेक्स्ट इज फूड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एंड वन इज लिक्विड को छोटी आंत में भेजना। ऊपर यह एसोफेगस के साथ अटैच होता है। कार्डिया, बॉडी एंड फाइलोरस इसके कुछ पार्ट हैं। हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन यकृत यानी कि लीवर, जो स्टमक के साथ अटैच होता है यानी कि वो पेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसकी शेप की बात करें तो यह जे शेप्ड होता है। इसका एक पार्ट पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर होता है, उसमें से पित्तरस का स्त्रावन होता है। पित्तरस उसके बाद भोजन में ऐड हो जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर ही है। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यानी कि छोटी आंत के बारे में। इसमें से अंत्य रस निकलते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर होती है यानी कि 20 फीट। डायामीटर यानी कि इसकी मोटाई 1 इंच के तकरीबन होती है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज जेजुनम एंड इलियम। अगर यह बात करें सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ किस पार्ट में सोखे जाते हैं तो वह है छोटी आंत। साथ साथ नोट करते रहिए दोस्त ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज लार्ज बोल। इसकी लंबाई की बात करें तो तकरीबन 1.5 मीटर होती है। पानी यानी कि वाटर बड़ी आंत में ही सोखा जाता है। इसके आकार की बात करें तो यह यू शेप्ड का होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ तक हम एलिमेंट्री कैनल के सभी पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। There are total 5 types of glands present in the digestive system. First one is salivary gland, next one is pancreas, and third one is gastric gland, and next is gallbladder and one is intestinal gland. अब हम इन सभी को समझेंगे। लार ग्रंथि जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यह हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करती है। यह लार ग्रंथियाँ आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड, नेक्स्ट इज सब मैंडिबुलर एंड नेक्स्ट इज सबलिंगुअल। तीनों जगह से एंजाइम निकलते हैं। इसमें टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का काम अब हम डिस्कस करेंगे। जो टाइलिन एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है यानी कि सिंपल शुगर में बदलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच 6.8 होता है। हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड आती है पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं। इसमें से अग्नाशय रस निकलता है। इसका पीएच 8 है। इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, नेक्स्ट इज अमाइलेज एंड वन इज लाइपेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसका पीएच तकरीबन 2.2 होता है। यह अमाशय में पाई जाती है यानी कि स्टमक में प्रेजेंट होती है। अगली ग्रंथि है हमारे पास पित्ताशय, जिसे हम गोल ब्लैडर कहते हैं। यह यकृत यानी कि लीवर में प्रेजेंट होती है। इसमें से पित्तरस भी निकलता है यानी जिसे बाइल डक्ट कहते हैं और फूड में ऐड हो जाता है।
अब हमारे पास लास्ट ग्रंथि है जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, यानी कि आंत्य ग्रंथि। इसमें से आंत्य रस निकलते हैं जो कि ऊपर से पैनक्रियाज और स्टमक द्वारा छोड़े जाते हैं। इसमें कुछ हार्मोन तथा डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन फ्रेंड्स हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।